हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आज हम देखने वाले हैं बीएचपीएससीएल, जो खासकर आईटीआई वाले बच्चों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना। इसमें किस विषय में कितने अंक के पेपर यानी किस सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना ज्यादा होता है उसको हम देखने वाले हैं। ओके, और ये एग्जाम कब होगी इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप बालक बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप बालक कि आपको क्या दिखेगा कि नॉन टेक्निकल का वेटेज कितना है सर। एक सेकेंड, नॉन टेक्निकल का वेटेज कितना है सर। नॉन टेक्निकल का वेटेज है 50% और टेक्निकल का वेटेज कितना है सर 50%। यानी 100 नंबर के पेपर जो आते हैं यहाँ पे, तो 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल का वेटेज है और 50 मार्क्स ही नॉन टेक्निकल टेक्निकल का वेटेज है। तो 50 नंबर नॉन टेक्निकल, जिसमें अकेले कंप्यूटर 15 क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें अकेले कंप्यूटर क्या करता है 15 नंबर पूछता है और बाकी सभी को लेके 5 नंबर 10 नंबर, ये 10 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 5 नंबर ऐसे करके आपको एग्जाम में आते हैं। तो टोटल आप जब देखेंगे ना तो 50 नंबर का ये पेपर होता है नॉन टेक्निकल। लेकिन आज हम बात करें कि टेक्निकल सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट पे फोकस करें अगर आप बीएचपीएससीएल की टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं। तो बालक इसमें जब आप जाएंगे ना, एसी मशीन, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, ये डीसी वाइंडिंग, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, एलिमिनेशन, इंडस्ट्रियल वाइंडिंग, मशीन कंट्रोल, हम ये पढ़ने नहीं आए हैं। एक्चुअली ये पढ़ के हमको आपको समराइज करने आए हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स है जिसपे आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट और 3 फेज इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ट्रिपल बी एफ, एसी ड्राइव, अंडरग्राउंड केबल। बालक जब संपूर्ण टॉपिक को आप देखिएगा ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि थोड़ा सा ही आपको पढ़ना बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिकल, हालांकि नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बिना हर कुछ अधूरा है, पर आपको बेसिक थोड़ा सा एग्जाम में जो पूछ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट से, आप जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं छोटी सी भाषा में, आईटीआई वाला, तो आप इससे कम प्रश्न रहते हैं। इसका वेटेज क्या रहता है कम, पर कॉन्सेप्ट के लिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। इससे क्वेश्चन का परसेंटेज कम रहेगा। लेकिन अगर जब क्वेश्चन यहां देखिएगा तो जैसे अल्टर ये एसी मशीन यानी कहीं ना कहीं मशीन का वेटेज बालक सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज आपको दिखेगा और पावर सिस्टम का, इन दोनों का वेटेज जैसे जेई में भी होता है ऐसे ही आपको भी जब देखिएगा ना तो पूरा मशीन मशीन मशीन। यहाँ डीसी ड्राइव है, वो भी यहाँ भी मशीन का ही रोला जाता है, हालांकि सर्किट ब्रेकर है पावर सिस्टम का हिस्सा है। देखिए जिस तरीके से मशीन को कई हिस्से में बांटा है, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एसी में भी अल्टरनेटर, सिंक्रोनस, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, फिर स्पेशल मशीन। तो मशीन के वेटेज इस तरीके से बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप बात करें तो पावर सिस्टम में कौन सा, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होगा, फिर उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो पावर सिस्टम भी कई हिस्सों में बटे हुए हैं। ओके, फिर यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो जब आप जाएंगे ना बालक, तो यहां से देखिएगा ये एसी मशीन मशीन का हो गया, ये सर्किट ब्रेकर पावर सिस्टम का हो गया। यहाँ एसी का ही कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं मशीन का ही कॉम्बिनेशन इस ड्राइव में कि कैसे कंट्रोल किया जाए। ड्राइव होता क्या है, ड्रिवन सिस्टम होता है कि किसी मशीन का स्पीड को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, और इसी मैकेनिज्म को हम ड्राइव कहते हैं। ओके बालक, सो यहाँ भी मशीन का रोल है, यहाँ भी मशीन का रोल है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ भी हमारा एप्लीकेशन है। सो इल्यूमिनेशन भी हमारा एनर्जी का एप्लीकेशन है, जो कि पावर सिस्टम का हिस्सा हम कह सकते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, ये भी पैनल हो गया, कंट्रोलिंग का टेक्निक हो गया, पावर जनरेशन हो गया, पावर सिस्टम का हिस्सा हो गया। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एसी मशीन का हिस्सा हो गया। ओके, सिंक्रोनस मोटर मशीन का हिस्सा हो गया। ये पावर सिस्टम का हिस्सा हो गया कि जनरेशन क्या हुआ, हाइड्रो का, न्यूक्लियर का या फिर थर्मल का, है ना, ये पावर सिस्टम का हिस्सा हो गया। ओके, 3 फेज इंडक्शन मशीन एसी मशीन का हिस्सा हो गया। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एसी मशीन का हिस्सा हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पावर सिस्टम का हिस्सा हो गया, और ये एसी मशीन का हिस्सा हो गया, अंडरग्राउंड केबल पावर सिस्टम। तो बालक आप समझिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल खाली थोड़ा सा पढ़ लेना है कि कोई बेसिक इलेक्ट्रिकल में जैसे कि ओम्स लॉ क्या होता है, केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है। तो अगर आप वेटेज की बात करें, अगर 50 मार्क्स को 100% मान लूं, क्या बालक, 50 नंबर को 100% मानूं, क्लियर, अगर मैं इसको मानूं, ये मान लूं कि ये 50 नंबर ही 100% है,
तो बालक आप ये समझ लो, आपको यहां से 10% का वेटेज है। यहां से कितना वेटेज है? 10% का। जब आप मशीन में जा रहे हैं तो आपका मशीन 60% का वेटेज रख रहा है। खाली इस सिस्टम के अंदर मशीन वेटेज रख रहा है आपका कितना? 60% का। पावर सिस्टम की बात करें तो बालक इसको थोड़ा सा कम करिए लगभग, क्योंकि 50% का वेटेज ये रख रहा है ना। पूरा अगर 50 नंबर का आएगा तो 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं कि खाली मशीनें देखने को मिलेगा। ओके, तो इसीलिए 25 से 30 क्वेश्चन के लिए आप 50 से 60% लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 25 से 30 क्वेश्चन होगा कि नहीं। ओके, पावर सिस्टम की बात करें बालक तो 30 से 40% वेटेज खाली पावर सिस्टम का है। अच्छा, 30 से 40% तो 50 में कितना हो गया? तो 50 में आप कह सकते हैं 30%, 15 से 20 क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन का आप अनुमान यहीं से लगा सकते हैं। ये स्थिति रहती है, ये स्थिति रहती है ना। ये मैक्स पर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यही 50 पर जाएगा, लेकिन आप एक लिमिट रखना 25 से 30, मैं बोल रहा हूँ एक दायरा से, 15 से 20 यहाँ पर, और ये 10% अगर कह रहा हूँ तो बालक आप समझिए कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलेगा, बस मैक्स बोल दिया ना। अब इसी में कुछ कुछ क्वेश्चन का घटोतरी होगा, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? एमीटर, वोल्टमीटर। इससे आपको बालक 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तक भी देखने को मिलेगा, है ना। अब पावर सिस्टम में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी शामिल कर लीजिए। पावर सिस्टम में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी शामिल कर लीजिए। बाकी ये जो है ना, ये असेंबली, कंट्रोल, कैबिनेट, वाइंडिंग, ये भी आपके मशीन का ही हिस्सा एक तरीके से है, जो कि ड्राइव का है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा आप ड्राइव पढ़ लीजिए, है ना। थोड़ा सा क्या कर लीजिए, 5% आपका ड्राइव का हिस्सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्राइव का। तो ड्राइव को 5% पढ़ सकते हैं। इतना ही सिलेबस दिया हुआ है और कुछ अलग से नहीं दिया। अब मान लो पूछ लेगा पीएन जंक्शन या पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर कौन सा है, कौन डॉपर है, तो अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थिति आती है तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा, पूछता नहीं है। आप समझिए एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, किससे? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। बस हो गया, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होनी चाहिए, और आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो वेटेज किसका है सबसे ज्यादा? मशीन का। फिर बात करें तो किसका है? पावर सिस्टम का। उसके बाद बालक ऑन एन एवरेज वही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी उतना ही पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लिमिटेड आते हैं, लेकिन इसको जितना कॉन्सेप्ट बनाइएगा आपका मशीन पावर सिस्टम उतना अच्छा हो जाएगा। मेजरमेंट में इतना ही पढ़िए कि आपका काम हो जाए, खासकर एनर्जी मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, पीएमएमसी टाइप, ईडी टाइप, ये सब तरीका पढ़ लीजिए। सीआरओ वगैरह फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरओ क्या काम करता है, थर्मिस्टर क्या होता है, इसी से आपका काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है ना। और ड्राइव को थोड़ा सा वेटेज में लाइए, 1 से 2 नंबर 3 नंबर का ड्राइव आपको देखने को मिल सकता है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बहुत, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से 50 नंबर आपको बालक यहीं पे मिल जाएगा, जिसमें मशीन और पावर सिस्टम को आप दवा कर लेंगे तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ा बेसिक होना चाहिए, मशीन पावर सिस्टम पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं हो पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इसी अप्रोच से आपको करना है, और इसके लिए जो है बालक हम एक बेहतर कंटेंट पे प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं, एक बेहतरीन पीडीएफ के साथ कोर्स के अंदर ये अवेलेबल है। तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपका ये आईटीआई का बेहतरीन कोर्स भी अवेलेबल है, और इसके साथ एक बेहतरीन पीडीएफ के बुक से भी अवेलेबल है। अभी हमने इसके बुक्स को प्रिंट नहीं करवाए हैं, जो कि फिजिकल बुक्स आपके घरों तक पहुंच पाए। फिलहाल बहुत जल्दी इस पे काम चल रहा है, ये बुक्स भी आपको बनने वाले हैं, और ये आपको बीएचपीएसएल का बुक्स भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारा रेलवे का ऑलरेडी बुक आ रहा है, लेकिन रेलवे से थोड़ा ये डिफरेंट है, इसीलिए हम आपको इसका भी बुक्स बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे। उम्मीद करते हैं जब तक आपको कोई भी बुक्स की जरूरत होती है तो आप इमीडिएट कहीं से कोई भी बुक्स उठा सकते हैं, जिसको आपकी इच्छा होती है या जो आपको बुक्स बेहतर लगता है। फिलहाल मेरे ओर से यही रिकमेंडेशन है कि आप इसको करिए और प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आपका एग्जाम बेहतर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।